डॉक्टर मैट्टी ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का आविष्कार ही मनुष्य के रक्त और रस की शुद्धिकरण हेतु किया है। रक्त और रस का असंतुलन, अशुद्धि ही रोग का प्रमुख कारण है। रस की अशुद्धि के कारण ग्रंथियों में सूजन, ज्वर, जुकाम, पाचन दोष आते हैं। उसी प्रकार रक्त की अशुद्धता के कारण बवासीर, नक्सीर, हृदय रोग, धमनी रक्तस्राव, कंठ उत्पन्न होते हैं। इन सारी 80 काटा, ठीक है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए जरूर। अब इस तरह के रोगों को ठीक करने के लिए डॉक्टर मैट्टी ने आकर्षण शक्ति के सिद्धांत के अनुसार रोगी को दो भागों में बांटा है, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। अगर पॉजिटिव के बारे में जानेंगे और निगेटिव रोग के बारे में जानेंगे तो दोनों में थोड़ी अंतर है। पॉजिटिव डिजीज वे रोग हैं जिनमें रोगी के शरीर के अवयव अपना कार्य क्षमता या संतुलित आवश्यकता से अधिक करने लगते हैं। तब रोगी की उस शारीरिक अवस्था को धनात्मक रोग से पीड़ित माना जाता है, यानी शरीर का वो भाग अपना काम थोड़ा ज़्यादा करने लगता है तो उसे हम धनात्मक रोग कहते हैं। जैसे हृदय का अधिक धड़कना, दस्त लगना, खांसी होना, रक्त का बहना, पागलपन, नाक बहना, लार गिरना, ग्रंथियों की सूजन, त्वचा पर कंडू होना, ज्वर, तापमान की वृद्धि करना, ये सारे धनात्मक रोग कहलाते हैं। अतः शरीर को रोग रहित अवस्था प्रदान करने के लिए ऋणात्मक औषधियों की मात्रा देनी लाभप्रद होती है, जो थर्ड डाइल्यूशन से लेकर हजारवें लाखवें शक्ति के डाइल्यूशन तक होती है, क्योंकि औषधि ऋणात्मक मात्रा शरीर की बढ़ी हुई उत्तेजना धनात्मक रोग को तुरंत कम अथवा समाप्त कर देती है। इसी प्रकार जो ऋणात्मक रोग है, नेगेटिव डिजीज, ऐसे रोग जिसमें रोगी के शरीर के अवयव, आंतरिक अंगों की कार्य करने की क्षमता आवश्यकता से अत्यंत कम हो जाती है। इसी हासपन से शरीर की आवश्यक क्रियाएं प्रभावित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के अंगों में विघ्न पड़ जाता है और रोगी की इसी अवस्था को ऋणात्मक रोग संज्ञा दी जाती है। जैसे पाचन क्रिया मंद होना, कब्ज, आँखों से कम दिखाई देना, उसके बाद गंध न आना, नाक बंद होना, शीतला का बहना, हृदय का कम धड़कना, स्पर्श शक्ति का ह्रास, मलेरिया, ज्वर, वातज शक्ति, शरीर की दुर्बल होना, ये सब ऋणात्मक श्रेणी के रोग हैं। इस रोगों के उपचार हेतु औषधि को धनात्मक मात्रा रोगी की सेवन कराई जाती है। इससे रोगी के शरीर का रक्त व रस का संचालन तीव्र होकर सभी शारीरिक अंग तीव्रता से अपना कार्य करने लगते हैं। इसमें ही ऋणात्मक रोग समाप्त होकर शरीर अपनी स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। औषधि को धनात्मक मात्रा डाइल्यूशन तथा गोली से लेकर 20 सूखी गोलियां तक दे सकते हैं, लेकिन अधिक तीव्र धनात्मक मात्रा आवश्यकता के अनुसार ही देनी चाहिए, क्योंकि अनावश्यक देने से अतिरेक का भय रहता है। प्रकृति का सिद्धांत। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की चिकित्सा विज्ञान में रोगी की प्रकृति का भी पर्याप्त महत्व है, क्योंकि कुछ रोग अपनी प्रकृति के विशेष व्यक्तियों में ही उत्पन्न होते हैं। अतः उनकी प्रकृति की पहचान कर उनकी प्रकृति औषधि का चुनाव करना ही लाभप्रद सिद्ध होता है, क्योंकि जब रोगी की प्रकृति के अनुसार औषधि उसमें आंतरिक स्वभाव मिजाज को ठीक कर देती है, तब रोग
की धनात्मक या ऋणात्मक अवस्था भी शीघ्र ही ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो लक्षणें हैं ये थोड़े से ही हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। तो इस तरह से ये जो पैथी है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक, ये सहज है, सहज ही जल्दी इसकी दवाइयाँ लेने से जो पेशेंट हैं अगर सही दवा चुन के दे दी जाए या इसके इंजेक्शन दे दी जाए तो तुरंत ही मूल से ही बीमारी ख़त्म हो जाती है।